हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसका मतलब ये है कि अप्लाई जितना किया गया है और अलॉट कितना किया गया। अप्लाई और अलॉटमेंट में फ़र्क होता है। अप्लाई हमेशा ज़्यादा हो सकता है और अलॉटमेंट कम हो सकता है। जैसे कि 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए लेकिन कंपनी ने 8,000 शेयर्स ही अलॉट किया, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसमें एप्लीकेशन मनी जो है वो 10,000 शेयर्स के लिए दिया गया है, लेकिन कंपनी ने अगर 8,000 शेयर्स अलॉट किया है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस में है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 रुपीज़ है एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेंट ने 20,000 रुपीज़ भेजे और कंपनी ने उन्हें 8,000 शेयर्स दिया, मतलब 16,000 रुपीज़ का अलॉटमेंट हुआ। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है इन दोनों का डिफरेंस है जो कि 4,000 रुपीज़ है, ये एक्सेस है। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी के आर्टिकल्स में अगर लिखा हुआ है तो वो उसे अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर सकती है या फर्स्ट कॉल में या सेकेंड एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकती है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मनी एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, तभी हम उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक ले जाएंगे। नहीं तो ये एक्सेस मनी को रिफ़ंड भी किया जा सकता है, क्वेश्चन में अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हो और वो फोरफीचर का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि जर्नल एंट्रीज सेम रहती हैं, परंतु अमाउंट जो लिखना है उसके लिए कैलकुलेशन हमें थोड़ा ज़्यादा बारीकी से करना रहता है। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 76, Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows. On application and allotment rupees 4 per share, on first call rupees 3 per share, on second and final call the balance. So बैलेंस अमाउंट क्या रहेगा, क्योंकि 75,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है जो कि 10 रुपीज़ ईच के हैं और 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, तो बाकी का जो 3 रुपीज़ बचा वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। नाउ एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, कंपनी के पास है 75,000 इक्विटी शेयर्स लेकिन एप्लीकेशंस आ गए 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि प्रोराटा बेसिस मतलब जिन्होंने 1 लाख शेयर्स मांगे उनको 75,000 शेयर्स कंपनी दे रही है। और तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, 25,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ लिखा हुआ है एन एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल में जो पैसा कंपनी ड्यू करेगी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को। विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, हर शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड। अब विभा जिनके पास 750 शेयर्स हैं अलॉट हुए हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पहले ही विभा के सारे शेयर्स फोरफीट कर लिए। आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड कॉल वॉज मेड, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। फिर सेकेंड कॉल के समय में भी
मोनिका जिन्होंने 1000 शेयर्स अप्लाई किया था, उन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. हर शेयर्स वेर ऑल्सो फोरफिटेड. सो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट रिसिप्ट के बाद कंपनी ने मोनिका के शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया. ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड टू मोहित फॉर ₹9,000 एज फुल्ली पेड अप. सारे फोरफिटेड शेयर्स को 9,000 रुपीज़ में कंपनी ने रीइश्यू कर दिया. प्रिपेयर पास necessary journal entries in the books of Alpha Limited for the above transactions. So let us see the solution and explanation in detail. So solution 76 in the books of Alpha Limited journal entries. Now सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मिलेगा. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और पब्लिक से कहा है कि 75,000 इक्विटी शेयर्स है, अप्लाई कीजिए. तो पब्लिक ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दिया. क्योंकि पब्लिक को नहीं पता रहता है कि कितने एप्लीकेशंस आ चुके हैं, वो भेजती रहती हैं लास्ट डेट तक. सो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ₹4 लाख कंपनी को एप्लीकेशन के मिले. बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. अब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब कंपनी को 4 लाख एप्लीकेशन के मिले हैं, लेकिन कंपनी के पास है तो 75,000 शेयर्स. तो कंपनी सिर्फ 75,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकती है. और बाकी का जो है कंपनी उसे कहेगी कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस मतलब बाकी के जो 25,000 शेयर्स पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कॉल्स इन एडवांस है और वो फर्स्ट कॉल के समय में वो अमाउंट को एडजस्ट कर लेगी. तो यहाँ जो 25,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1 लाख, उसे कंपनी कॉल्स इन एडवांस कह देगी. यहाँ पर हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं खोल रहे हैं क्योंकि अलॉटमेंट तक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट कंपनी को एक्सेस में रिसीव हुआ रहता है उसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से ही मेंशन करना है. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड एक्सेस मनी टू एडवांस. अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जैसे जैसे कैपिटल रिलीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होके एक्सपैंड होता जा रहा है. अब कंपनी ने 75,000 शेयर्स ही तो इशू किए हैं. अब 1 लाख शेयर से ड्यू नहीं होगा, 75,000 शेयर से ही ड्यू होगा. ₹3 के हिसाब से कंपनी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेगी. सो 2,25,000. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. अब फर्स्ट कॉल मनी कंपनी रिसीव करेगी, लेकिन विभा एक शेयर होल्डर है जिनको 750 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं.
अब कंपनी फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेगी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट करना है, सो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा। और ये कॉल्स इन एडवांस 1 लाख का है, क्योंकि अमाउंट ड्यू 2,25,000 है और कॉल्स इन एडवांस इस अमाउंट से छोटा है, तो पूरा का पूरा कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के समय में ही एडजस्ट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। being first call amount received except on 750 equity shares of Vibha and advance money adjusted। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमें पता लगाना है कि विभा का कितना रुपीस एरियर्स है। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो अप्लाइड और अलॉटेड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कंपनी ने 4 रुपीज़ लिया है और 75,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास, लेकिन एप्लीकेशन आया कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास है तो 75,000 शेयर्स, तो अलॉट तो 75,000 शेयर ही होगा। इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, जब ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं और अलॉटमेंट कम होता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो जिन्होंने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 3 शेयर्स मिला। इसको डिवाइड करके रिड्यूस करेंगे तो 4:3 ही आएगा। मतलब विभा जिसको 750 शेयर्स अलॉट हुआ है उसने कितना शेयर्स अप्लाई किया होगा, ये हमें पता लगाना है। तो इसको पता लगाना आसान है, वैसे तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, परंतु अगर आप यहाँ कॉमन सेंस लगाएं, यहाँ भी 750 दिख रहा है हमको, लास्ट का 2 ज़ीरोज़ अगर कैंसिल कर दें तो साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ लास्ट का 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 750 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1000। मतलब विभा ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा तो उसे 750 शेयर्स मिले। अब इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि हमको अलॉटेड पता है, अप्लाइड कितना भी हो, अलॉटेड पता है, यहाँ हमको रेशियो पता है 4:3 है और ये अलॉटेड 750 है। अगर हमको अलॉटेड के बारे में जानकारी है तो अप्लाइड निकालने के लिए इसी 750 को हमको अप्लाइड के तरफ लिखना है, फिर इस 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और जितना भी अलॉटेड का रेशियो है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ भी आ जाएगा 1000 अप्लाइड, सो 750 अलॉटेड। अब ये तो हुआ ऑल्टरनेटिव, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। ये छोटा सा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय 4 रुपीज़ पर शेयर मांगा, मतलब विभा ने 4000 रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किए और कंपनी ने उसे सिर्फ 750 शेयर्स दिए, मतलब 3000 रुपीज़ के शेयर्स उसे अलॉट हो गए। मतलब 1000 रुपीज़ जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। 1000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। इसको कंपनी कॉल्स इन एडवांस कह रही है और इसे फर्स्ट कॉल के समय में यूज़ करेगी। अब विभा से अलॉटमेंट के समय में मतलब फर्स्ट कॉल के समय में कंपनी ने अमाउंट ड्यू किया ऑन फर्स्ट कॉल 750 शेयर्स पर कंपनी ने 3 रुपीज़ के हिसाब से 2250 रुपीज़ ड्यू किया विभा से। हम यहाँ सिर्फ विभा के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसी का एरियर्स अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। और विभा इस अमाउंट को नहीं दे पा रही है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 रुपीज़ तो कंपनी के पास है, तो कंपनी उस 1000 रुपीज़ को एडजस्ट कर देगी। ये क्या है? एडवांस मनी है। मतलब विभा ने 1250 रुपीज़ नहीं दिया और यही एरियर्स है। सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अमाउंट एरियर्स कितना है। अब कंपनी को 2,25,000 रुपीज़ कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय चाहिए था और कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ पहले से ही कॉल्स इन एडवांस के रूप में है।
मतलब ये 1 लाख रुपीज़ अब इस समय फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को पहले ही ये एप्लीकेशन के समय में मिल चुका है। और अब विभा 1250 रुपीज़ का एरियर्स है विभा का। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 1,23,750। सो यही हम अमाउंट हमें बैंक में लिखना है। सो अगर हम ऊपर के एंट्री में देखें तो यहाँ आएगा 1,23,750 प्लस 1 लाख हो जाएगा 2,23,750। मतलब कॉल्स, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो 2,25,000 से रिड्यूस होकर के 2,23,750 आ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला है और अमाउंट को ही कम करके लिख दिया है। इसी एंट्री को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सो या तो आप ये वाली एंट्री कीजिए या फिर ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये वाली एंट्री कर सकते हैं। दोनों ही एंट्री सही है। इसमें हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भी मेंटेन करेंगे। सो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी डेबिटेड, फिर कॉल्स इन एरियर्स क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया कॉल्स इन एरियर्स कितने का था 1,250 का, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ हम 2,25,000 लिख सकते हैं। कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे 1,250, कॉल्स इन एडवांस में हमको पता है 1 लाख रुपीज़, और बैंक में तो चाहे आप फर्स्ट एंट्री कीजिए चाहे आप ये वाली एंट्री कीजिए उतना ही अमाउंट आएगा। इनका ग्रैंड टोटल जो है वो 2,25,000 है। तो ये वो एंट्री है जिसमें हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले हैं और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को टोटल अमाउंट से क्लोज कर दिए, क्योंकि इतने ही अमाउंट से वो डेबिट होकर के ड्यू हुआ था। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 750 इक्विटी शेयर्स एंड एडवांस मनी एडजस्टेड। अब कंपनी विभा के 750 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कंपनी शेयर को फॉरफिट कर रही है। 750 शेयर्स हैं और कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा मांग लिया है, मतलब लास्ट का जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर, ये कंपनी ने कॉल नहीं किया है। मतलब 10 में से ₹7 कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया है, इसलिए वो ₹7 से कम कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये हो गया 5,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए नहीं मिला? 1,250 नहीं मिला। अब यहाँ पर हमको एरियर्स का अमाउंट लिखना है क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद वाला अमाउंट को यहाँ लिखना है। वैसे तो एक्चुअल में ड्यू हुआ था 2,250, बट 1,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होके एरियर्स का अमाउंट यहाँ 1,250 और यही लिखना है। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 4,000। यहाँ पर आप देखकर समझिए कि विभा ने एप्लीकेशन का सिर्फ 4,000 रुपीज़ भेजा था, उसके बाद उसने कोई भी अमाउंट कंपनी को नहीं दिया। सो विभा के एप्लीकेशन पे जो 4,000 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव किया यही फॉरफिट हो गया, कंपनी ये जब्त कर ली, अब कंपनी इसे वापस नहीं करेगी। बीइंग 750 इक्विटी शेयर्स ऑफ विभा फॉरफिटेड। ये एक एंट्री है, या तो एक दूसरी एंट्री भी हम कर सकते हैं जिसमें हम कॉल्स इन एरियर्स अगर खोले हैं, जैसे कि पीछे हमने 2 एंट्री देखा, कॉल्स इन एरियर्स अगर खोले हैं तो कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री के साथ साथ फॉरफीचर की एंट्री ऐसी होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
2 calls in arrears, 1250, और 2 forfeited share, 4000, being 750 equity shares of Vibha forfeited। ये दोनों ही एंट्री सही है। जब आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पीछे खोल लिया है तो ये वाली एंट्री होगी, लेकिन बिना कॉल्स इन एरियर्स खोले अगर बना रहे हैं तो यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स के बदले। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी कंपनी, सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 750 शेयर्स फॉरफीट कर लिए हैं, इसलिए कंपनी के पास अब 74,250 शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल हैं और इस पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 का है। सो अमाउंट ड्यू होगा 2,22,750। बीइंग फाइनल कॉल money due on 74,250 equity shares at the rate of ₹3। अब कंपनी के पास कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा है और कंपनी फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मोनिका। मोनिका ने अपने शेयर्स पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। सो पहले नरेशन लिख लेते हैं हम, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन मोनिका शेयर। अब मोनिका के पास कितने शेयर्स हैं इसके बारे में हमको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखें तो अप्लाई कितना किया है, अप्लाइड और अलॉटेड। जिस कंपनी को 1 लाख शेयर्स अप्लाइड हुआ तो कंपनी ने 75,000 शेयर्स दिए। अब मोनिका के बारे में लिखा हुआ है कि मोनिका हैज़ अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो मिला तो कम होगा। अगर आप इसे यहाँ पर ही देखें एकदम सिंपल तरीके से, यहाँ 1000 बनाने के लिए अगर 2 0 काट दें और यहाँ पर भी 2 0 काट दें तो 1000 शेयर्स अप्लाई हुआ तो 750 शेयर्स मिला। वेरी सिंपल। अदरवाइज़ यहाँ रेशो है 4:3। तो इससे निकालने के लिए अप्लाइड अगर दिया हुआ है तो 1000 और यहाँ भी 1000, तो रिसीव्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 750 शेयर्स। वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। अब हमें यहाँ सिर्फ यही जानना था कि मोनिका ने अप्लाई अगर 1000 शेयर्स किया है तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा। तो मोनिका के 750 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, तो अभी तो यहाँ कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा है। सो पूरा का पूरा अमाउंट ही जो रहेगा वो एरियर्स रहेगा। तो बैंक में अमाउंट आएगा 74,250 शेयर्स में से 750 शेयर्स पर अमाउंट नहीं आ रहा है। एज अ रिजल्ट 73,500 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा 2,20,500। लेकिन अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये एंट्री ना करके कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल करके बना सकते हैं। वो है बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है इसलिए हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2250। यहाँ जो अमाउंट ड्यू किया था 2,22,750 और बैंक में अमाउंट आएगा 2,20,500। ये दोनों ही एंट्री सही है, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक एंट्री करना है, कॉल्स इन एरियर्स के साथ या बिना कॉल्स इन एरियर्स के साथ। अब कंपनी ने मोनिका के 750 शेयर्स को भी फोरफीट कर लिया, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्लोज हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 750 शेयर्स पर ही क्लोज होगा और कंपनी पूरा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू लास्ट कॉल तक मांग चुकी है, इसलिए 7500 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के क्लोज हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 2250। ये ऐसे कि 750 मल्टीप्लाइड बाई 3 और टू शेयर फोरफिटेड शेयर इसमें आ जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि उसने लास्ट का 3 रुपीज़ नहीं दिया आउट ऑफ 10, तो 7 रुपीज़ तो वो दे चुकी है। एज ए रिजल्ट 5,250 रुपीज़ forfeited, being 750 equity shares of Monica forfeited। अब अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया है तो कॉल्स इन एरियर्स के समय में आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 750 multiplied by 10, 7500 to calls in arrears 2250 and 2 forfeited shares 750 multiplied by 7, 5250, being 750 shares of Monica forfeited। सो ये दोनों एंट्री में से कोई भी एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि अगर कॉल्स इन एरियर्स खोले हैं तो यही एंट्री करना है, और अगर बिना कॉल्स इन एरियर्स ओपन किए आपने बनाया है तो फर्स्ट एंट्री करना है। अब कंपनी ने सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिए 9,000 रुपीज़ में, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,000 रुपीज़ में इशू कर दिया, मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं 750 शेयर्स विभा के हैं और 750 शेयर्स मोनिका के हैं, मतलब 1500 शेयर्स को 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अगर रीइशू करेंगे तभी यहाँ पर 9,000 आएगा। मतलब 10 रुपीज़ के शेयर को कंपनी ने 6 रुपीज़ पर इशू कर दिया, मतलब 4 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, और ये डिस्काउंट का पैसा आएगा फोरफिटेड शेयर्स से। सो डिस्काउंट के बदले लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स, अकाउंट भी डेबिटेड, मतलब 1500 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $1,500 shares multiplied by 10, it is 15,000, being 1,500 equity shares reissued at ₹6 per share as fully paid। अब फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो अमाउंट बचा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो द एंट्री इज फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ आप ये समझिए कि विभा का कंपनी ने 4,000 रुपीज़ फोरफिट किया था और मोनिका का 5,250
50 रुपीज़ फोरफीट किया था। मतलब 9,250 रुपीज़ फोरफीट हुआ था, उसमें से कंपनी ने रीइश्यू के समय में 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, मतलब यूज़ कर लिया, तो बचा 3,250। यही अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वैसे मुझे यकीन है कि आपको कंपनी अकाउंट्स का सारा डिटेल और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ write your suggestions in comment section also. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.